हाय स्टूडेंट, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू कक्षा 12 का डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का पूरा संपूर्ण प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन बात करें हम कक्षा 10 में पढ़े होंगे साइन थीटा। मान लीजिए यदि साइन थीटा बराबर x हो, साइन थीटा बराबर x दिया हो तो थीटा का मान क्या लिखेंगे यहां से साइन इनवर्स है। यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रॉपर्टी होती है बाबू कि यदि साइन थीटा बराबर x हो तो हम लिखेंगे थीटा बराबर या इधर जाके 1/sin न लिख करके लिखेंगे साइन इनवर्स x। इसी प्रकार यदि कास थीटा बराबर x हो तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे कास इनवर्स। अगला बाबू लिखना हो यदि मान लें tan थीटा बराबर कितना x तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स। कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टी। यह देखें sin थीटा की बात करें तो यह त्रिकोणमिति फंक्शन है, जबकि थीटा को देखें बाबू तो यहां लिखा है sin इनवर्स x, जो इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी कि यह प्रतिलोम। और फंक्शन कैसा है बाबू त्रिकोणमिति, साइन का स्टेन का फलन है, इसका मतलब यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे किसे कहते हैं बाबू, जैसे एक आध और एग्जांपल देखें। मान ले हम लिख दें कि साइन 3/5 या साइन थीटा बराबर 3/5 लिख दे। साइन थीटा बराबर 3/5 तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 3/। अगला देखो बाबू, मान लें यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2। देखें किसी फंक्शन का मान है त्रिकोणमिति में कितने डिग्री का मान है 45 डिग्री का, यानी कि त्रिकोणमिति फंक्शन जो होता है बाबू यह किसी त्रिकोणमिति फलन के मान को प्रदर्शित करती है। तो यहां से इसकी परिभाषा निकालेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते किसे हैं। इतना लिखने के बाद देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे किसे कहते हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। कंफर्म हुआ क्या बाबू, प्रतिलोम त्रिकोणमिति वह फलन है या वह व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करती है। अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया बाबू साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन में यह कितने अंश का मान होता है तो बताएंगे साइन 45 डिग्री। कंफर्म हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा। अब बात करेंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुण के बारे में कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुण क्या क्या है। रफ कर दे इसे। हेडिंग लिखे बाबू इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के गुण। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ
इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। सवाल तभी लगेगा जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण आ रहे हों। पहले गुण की बात करें बाबू, यदि साइन थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स टेन थीटा बराबर एक्स हो, कॉस थीटा लिखने पहले, कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। टेन थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स। बाकी 3 फंक्शन लिख देंगे, काट सेक और कोसेक का। दूसरी प्रॉपर्टी देखें बाबू, यदि साइन इनवर्स, देखें बाबू, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। यह प्रॉपर्टी है बाबू कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। यानी कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कटाएंगे नहीं, क्यों, इनवर्स का मतलब इसका विपरीत, तो 1/साइन और ऊपर साइन, साइन से साइन कट क्या मान बताएगा, थीटा। लेकिन कभी भी फंक्शन में काटेंगे नहीं से, यह मान हमेशा होगा बाबू कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर। कास इनवर्स कास थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। कंफर्म हुआ। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्लियर हुआ बाबू। दूसरा गुण इसका। तीसरा गुण देखें, तीसरा गुण देखें, साइन साइन इनवर्स थीटा। देखें क्या लिखे हैं, साइन साइन इनवर्स थीटा। इसमें बाबू साइन इनवर्स साइन थीटा, जबकि इसमें है साइन साइन इनवर्स थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होगा बाबू, थीटा के बराबर। प्रॉपर्टीज है, साइन साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। अगला इसी प्रकार लिखेंगे बाबू, कास कास इनवर्स थीटा किसके बराबर, थीटा। टेन टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। कॉट कॉट इनवर्स थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। सेक सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा बराबर, तीनों इसके गुण को नोट करें बाबू, 1 नंबर 2 नंबर और तीनों को तीनों नोट करें। नोट हो गया, रब कर दें इसे। अब देखें, इसमें बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पूछा जाएगा फंक्शन का। तो मुख्य मान के लिए पहले त्रिकोणमिति फलन का मान याद होना चाहिए कि कितने डिग्री का मान कितना होता है। निकाला कैसे जाता है, देखें 0 से स्टार्ट करें, 4 नंबर तक लिख दें, 0 1 2 3 4। यह मान बताएगा बाबू 0 डिग्री का, या इसे सब में 4 से भाग लगा, सब में 4 से भाग लगा दी, कितना आएगा बाबू, यह 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो मान 0। 1/4 में भाग देंगे वही रहेगा, 2/4 में भाग दें
2 में 4 से भाग देंगे 1/2, 3 में 4 से भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं, 4 में 4 से भाग देंगे। इन्हें सबका वर्गमूल निकालते हैं। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। ऊपर देखें बाबू, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो यहां से स्टार्ट होता है बाबू 0, 30, 45, 60 और 90 के मान। यहां देखें, यह 0 डिग्री के मान को प्रदर्शित करेगा, या 30 डिग्री, 45, 60 और 90। बाकी कक्षा 11 में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो 90 से अधिक या 360 प्लस थीटा का है, 360 माइनस थीटा का है, 1920 डिग्री का है, 5040 डिग्री का है, सब मान निकाल करके सीखे होंगे कक्षा 11 में। यहाँ देखो साइन में, यदि साइन थीटा की हम बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान कितना 0। इसको अब रफ कर निकालना सीख गए ना, उसे थोड़ा याद करना, जो याद करने वाला टॉपिक हो उसे याद करना। याद देखें थीटा का मान देखें बाबू, इसमें थीटा बनाना है 0 डिग्री, 30, 45, 60। देखें साइन कहें कि साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री करें बाबू तो साइन 0 का मान 0। साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 1 करणी में 2, साइन 60 करणी में 3/2, साइन 90 का मान 1। काश में लिखना हो तो साइन का मान इधर से लिख देना 1 के बाद √3/2, इसका मान अपने ही स्थान पे फिक्स है 1/2। यानी कि काश 0 डिग्री का मान पूछे तो 1, काश 30 करणी में 3/2, काश 45 का मान 1/करणी में 2, काश 60 का मान 1/2 और काश 90 का मान 0। उसके बाद हम tan का निकालना हो तो फार्मूला पढ़े होंगे एक कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। फार्मूला पढ़े ना, tan थीटा बराबर साइन बटा कास। tan का मान निकालना हो तो साइन में कास से भाग लगा दें, 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो मान कितना 0। 1/2 में करीब 3/2 से भाग देंगे बाबू, 2 से 2 कट करके आंसर कितना बताएगा 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 2 में सेम संख्या से भाग देंगे आंसर कितना 1। कड़ी में 3/2 से 2 में भाग देंगे 1/2 से तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो मान अनंत। इसका मतलब tan 0 का मान 0, tan 30 1/कड़ी में 3, tan 45 का मान 1, tan 60 का कड़ी में 3 और tan 90 का मान अनंत। यदि साइन इसमें मान भी नहीं याद करना है, साइन का मान लिख दिए तो उल्टा कर दें कास का मान, साइन में कास से भाग लगा दें tan का मान, और tan में उसका उल्टा cot थीटा। काट लिखना हो तो इसका उल्टा कर दें, कास का उल्टा सेक लिखना हो तो इसका विपरीत कर दें, और कोसेक लिखना हो तो साइन का विपरीत कर दें। लिख लेंगे बाकी मान, लिख नहीं इतना तो पढ़े ही हैं। चले रफ कर देते हैं। त्रिकोणमिति था, हमें पढ़ना है इनवर्स त्रिकोणमिति, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो मान कंफर्म हो जाएंगे। बाकी अपना लिख लेंगे। अब देखें बाबू, इसमें पूछा जाएगा मुख्य मान निकालने के लिए, तो मुख्य मान के लिए एक और प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बाबू,
सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स माइनस थीटा, जिसे त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसी प्रकार साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर। एग्जाम्पल दे रहे बाबू कि साइन इनवर्स बताया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होगा क्या? मान बताएगा 1/2। अभी बताए साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होगा? 30 अंश का। तो इसे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दें या पाई बाई रेडियन में बदल दिया बाबू। पहले इसे 30 डिग्री लिख लें, उसके बाद इसे अभी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स इसे लिखेंगे बाबू साइन 30 डिग्री या माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? रेडियन में। जैसे 30 डिग्री था बाबू, 30 डिग्री को हम किस में बदल दिए? रेडियन में बदलना है, तो लिखेंगे पाई बटा 180। 3 छक 18 कितना बचा? पाई बाई। तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। प्रॉपर्टी बताया बाबू कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस पाई बाई। कंफर्म हुआ? दूसरा बात देखें बाबू, इसमें कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। अब यह ना कहें कि सर जी कास माइनस थीटा तो बराबर होता है माइनस प्लस कास थीटा के। तो यह इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन की प्रॉपर्टी चल रही है। कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा के। एग्जाम्पल देंगे, इसमें मुख्य मान निकालना है, निकाल देना है। प्रॉपर्टी नोट करें बाबू, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के बराबर। उसके बाद है बाबू कॉट इनवर्स माइनस थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के। और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा के बराबर। इन सब प्रॉपर्टियों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण है वह यह वाला है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा के। कास इनवर्स माइनस थीटा होगा पाई माइनस कास इनवर्स थीटा के बराबर। tan इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर? माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर। सेक इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के बराबर। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के बराबर। और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस कोसेक इनवर्स थीटा के बराबर। कंफर्म हुआ प्रॉपर्टी? इन पर कुछ सवाल लगा दिए कंफर्म रख कर दे इसे। डॉक्टर स्वरूप शर्मा का बुक निकाले बाबू, चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2A। देखिए उसमें लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला लिखा है बाबू निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए।
देखें पहला सवाल क्या दिया है, कास इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान पूछा है। तो बताएं बाबू, कास इनवर्स में यानी कि कास थीटा में 1/2 कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का। 60 अंश को रेडियन में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? बताएं बाबू कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है π/100। 80 से गुणा करें तो यह किसमें बदल जाएगा? रेडियन में। तो 0 से 0 36 18 कितना है? π/3। यानी कि इसे लिख सकते हैं कास इनवर्स, यह कितने का मान है? कास 60 अंश का। 60 को लिख सकते हैं बाबू π/3। प्रॉपर्टीज बताएं कि कास इनवर्स कास थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो कास इनवर्स कास π/3 किसके बराबर होगा? π/3 के बराबर। निकाल लेंगे मुख्य मान। अगला क्वेश्चन देखें, इकट्ठे और एग्जाम्पल। दूसरा लिखा है बाबू सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है? बताएं सेक इनवर्स में 2 कितने का मान होता है? इसका उल्टा, कास का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। तो सेक 60 अंश का मान होता है 1/2। तो क्या लिखेंगे इसे बाबू? सेक इनवर्स सेक π/3। प्रॉपर्टी लगेगी सेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? π/3। कंफर्म हो दोनों सवालों में? कहीं डाउट? जिसको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे कुछ सवाल दिए जाते हैं, देखो वो पहले में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चनों को हमने लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन माइनस वाला भी देख लें। तीसरा दिया बाबू tan इनवर्स -1। तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। tan इनवर्स कितने का मान 1 होता है? सॉरी, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर? माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर। तो लिखेंगे बाबू माइनस tan इनवर्स 1 होगा इतना। tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। अब देखें tan में 1 कितने का मान होता है? 45 डिग्री का। तो लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan 45 को बदल दें किसमें? रेडियन में। कितना आएगा? π/4। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा अर्थात -π/4। इन 3 सवालों में कोई डाउट? एक और क्वेश्चन देखें बाबू। अगला दिया है साइन इनवर्स, बाकी सब लगा लेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि पहले में 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 के सवाल लगा करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखें बाबू, इसमें दूसरा सवाल लिखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। रब कर दे इसे, बाकी सवाल लगा लेंगे। दूसरा है करेक्ट, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। दिया है सेक इनवर्स 2/3। दूसरे का पहला सवाल है सेक इनवर्स 2/3। तो ख्याल करें सेक इनवर्स 2/3 किसका मान होता है? सेक में 30 अंश का। 30 को बदल दें किसमें? रेडियन में। तो लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/6। रेडियन में बदल लेंगे ना, π/180 से गुणा कर दें तो सेक इनवर्स सेक π/6। तो सेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर? थीटा के। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6। आसान है कि नहीं? तो प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो पूरा सवाल लगता रहेगा, ना याद है ना लगेगा।
दूसरा है बाबू काट इनवर्स करनी में 3। तो काट इनवर्स काट में करनी में 3 किसका मान होता है 30 अंश का। तो लिखेंगे काट इनवर्स काट पाई बाई 6 अर्थात कितना आएगा पाई बाई। इसका तीसरा सवाल देख लें। तीसरा सवाल है कास इनवर्स माइनस का 1/√2। तो पहले प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कास इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। प्रॉपर्टी लगेगा ना। कास इनवर्स माइनस 1/√2 को लिखेंगे बाबू कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2। अब आगे सॉल्व करें। पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है कास में बताएं। पता है याद होगा तभी ना। तो कक्षा 10 में घूम फिर के आया तो कक्षा 12 में भी घूमे फिरेंगे। 1/2 कितने डिग्री का मान 45 डिग्री का मान। थोड़ा पढ़े बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमिति न पढ़ेंगे। यह जान लें कि कक्षा 10 में जिनका त्रिकोणमिति स्ट्रांग नहीं है, कक्षा 11 में मेहनत नहीं की है पूरा लगन के साथ, तो कक्षा 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो समझ में नहीं आएगा। और अवकलन है इसमें और समाकलन भी है। जो अवकलन और समाकलन को मिला दें तो बनता है कलन चैप्टर यानी कैलकुलस। और कैलकुलस से बोर्ड के एग्जाम में 44% नंबर आना है। पेपर बाबू 100% का होगा तो उसमें 44% खाली क्या देंगे, कैलकुलस ही देगा। और कैलकुलस में अवकलन और समाकलन ही भरे। तो त्रिकोणमिति नहीं आती है तो कैलकुलस में तो बात ही ना करें। खाली फार्मूला रखने से थोड़े सवाल लगेगा। पढ़े बाबू मेहनत करें। यहाँ 1/2 कितने अंश का मान है 45 अंश का। 45 को किस में बदल दें, रेडियन में। तो लिखेंगे कास पाई बाई 4। कास इनवर्स कास थीटा किसके बराबर, कास थीटा के बराबर। तो कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा। तो लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई, सॉल्व कर दे एलसीएम लेके। तो पाई 4 पाई में से 1 पाई घटा दे बाबू 3 पाई बाई 4। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, लिख लेंगे मुख्य मान बराबर 3 पाई बाई। कंफर्म हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इसी तरह से आगे डेली हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बाबू। पहले में 8 सवाल और दूसरे में 4 सवाल दिए गए हैं। चारों सवालों को हल करके कमेंट बॉक्स में उसका मुख्य मान बताएं। थैंक यू।